हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द एस्पिरेंट इनविंसिबल यूट्यूब चैनल। और आज इस लेक्चर वीडियो में मैं आपसे सी सेट के रिगार्डिंग बात करना चाहता हूं। और सी सेट को इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना है। कई बार सी सेट क्वालिफाई नहीं करते हैं बच्चे, और है ना, फिर जीएस में स्कोर अच्छा होता है लेकिन सी सेट की वजह से प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं कर पाते, मेंस लिखने से रह जाते हैं। तो मैं आपको सिंपल सी सेट एनालिसिस ये है आपके सामने, ठीक है, आप देख सकते हो। इस सी सेट एनालिसिस में हम क्या देख रहे हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में यूपीएससी ने सी सेट में 3 पार्ट है, हम जानते हैं के लिए बात कर ले रहे हैं। सबसे पहले सी सेट जो पार्ट है यूपीएससी एग्जामिनेशन प्रीलिम्स का, सेट सेकंड पेपर सी सेट एग्जामिनेशन है कॉमन सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। इट इज़ अ सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। और यहाँ पर पूछा क्या जाता है, अगर इसके लिए बात करें सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट में, सबसे पहले आपका आता है कॉम्प्रहेंशन पार्ट, देन रीजनिंग पार्ट, और एक और पार्ट हमारा है लॉजिकल रीजनिंग। यहाँ पर मैथ बोले, क्वांट बोले, क्वांट भी बोलते हैं इसको, और मैथ का पार्ट भी आप कह सकते हो। बेसिकली 3 पोर्शन में यूपीएससी यहाँ पे आपसे सी सेट में सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड को टेस्ट करेगा। कॉम्प्रहेंशन हो गया हमारा। अब कॉम्प्रहेंशन में इंग्लिश लैंग्वेज और किसी भी लैंग्वेज स्पेशल, जो आपका हिंदी भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर लैंग्वेज के ऊपर कमांड कितना है और अंडरस्टैंडिंग कैसी है। कॉम्प्रहेंड पावर, कॉम्प्रहेंडिंग पावर, कॉम्प्रहेंडिंग पावर का मतलब है आप जो चीजें पढ़ते हो क्या उसको सही मायने में समझ पाते हो या नहीं समझ पाते हो, दैट इज कॉम्प्रहेंशन पावर। फिर रीजनिंग की बात होती है कि आपका लॉजिकल माइंडसेट है या नहीं, कॉमन सेंस along with लॉजिक, लॉजिकल माइंडसेट को फॉलो करना है। ये आपका रीजनिंग में टेस्ट होगा। क्वांट में आपकी मेमोरी यानी मैथमेटिकल स्किल से आपकी मेमोरी कितनी है, फॉर्मूला, और कैलकुलेटिव पावर कितनी है, आपकी कैलकुलेशन कैसी है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन। तो दैट इज द क्राइटेरिया जो सी सेट के थ्रू यूपीएससी हमारा चेक करेगा। कॉम्प्रहेंसिव पावर, इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज की कॉम्प्रहेंसिव पावर कैसी है। अगर आप कोई लैंग्वेज पढ़ते हो तो उसमें जो आपने पढ़ा है उसको समझते कितना हो, उसका सही मतलब समझ पाते हो या नहीं समझ पाते हो। रीजनिंग में कॉमन सेंस के साथ साथ लॉजिकल रीजनिंग, आपका लॉजिक, तार्किक शक्ति है या नहीं है, लॉजिक है या नहीं है। देन क्वांट आपकी मेमोरी और कैलकुलेशन का टेस्ट है, मैथ का टेस्ट है। अब हमें इसको क्वालिफाई कैसे करना है, तो सिंपल और स्मार्टेस्ट वे है। सबसे पहले देखो कि हमें क्वालिफाई करने के लिए कितने मार्क्स चाहिए हैं। तो आपको सी सेट क्वालिफाई करने के लिए ओनली एंड ओनली 27 क्वेश्चन सही करने हैं। अगर आपकी 100% एक्यूरेसी है, 27 क्वेश्चन आपको सही करने हैं, और जो मार्क्स आपके हैं 67 मार्क्स आउट ऑफ 200 स्कोर करना है। आपके पास में टोटल 80 क्वेश्चंस मिलते हैं। कितने क्वेश्चंस मिलते हैं हमें टोटल पेपर में? टोटल 80 क्वेश्चंस यूपीएससी हमें देगा, और हमें 27 क्वेश्चन सही होने चाहिए हर हालत में, अगर आपने कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं की है। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग वही 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। अगर 3 क्वेश्चन आपने गलत कर दिए, एक सही क्वेश्चन चला जाएगा, सिंपल है। तो आपको एनी हाउ 67 मार्क्स स्कोर करने हैं, तभी जाके आपकी GS1 जो सी से जो प्रीलिम्स का फर्स्ट पेपर है वो चेक होता है प्रायोरिटी बेसिस पे, और क्वालिफाई मानते हो आप मेंस के लिए। मेंस तभी लिख पाओगे जब सी सेट प्लस जीएस की कट ऑफ आपकी क्लियर होगी। तो यहाँ पे कई बार मेरा खुद का सी सेट नहीं हुआ है ना, फर्स्ट टाइम में नहीं हुआ था, फिर क्या मैंने चेंजेस किए, और कई बच्चों का नहीं होता है।
तो होशियारी बनने की ज़रूरत नहीं है कि अरे CSAT है, बच्चों का खेल है, प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है, बस हो जाएगा। हम IITN हैं और हम मैथ बैकग्राउंड से आते हैं, हम साइंस बैकग्राउंड से आते हैं, मुझे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से यहाँ पर आप मत सोचिए, आपको प्रैक्टिस करनी है, चेक करना है आप पे क्वेश्चन बनते हैं या नहीं बनते। बनते हैं तो अच्छी बात है, आप उसको फिर मत पढ़ना। नाउ 2017 से लेके 2023 में हम कॉम्प्रहेंशन जो ब्लू कलर से दिख रहा है, रीजनिंग रेड कलर से दिख रहा है, और मैथ और बेसिक न्यूमेरेसी के क्वेश्चंस येलो कलर से डिपिक्टेड हैं, बता रहे हैं यहाँ पर। तो किस तरीके से क्वेश्चन आते थे और लास्ट में कितना डाइवर्जन आप देख रहे हो CSAT में। तो यहाँ पर इक्वल नंबर ऑफ क्वेश्चंस लगभग आते थे। हम 2017 की बात करें, 30 क्वेश्चंस आए थे मैथ से, जो ब्लू कलर है, सॉरी मैथ नहीं है ब्लू कलर, कॉम्प्रहेंशन है। आज 27 है 2023 में, फिर 27, 27, 25, 30 क्वेश्चन कॉम्प्रहेंशन के। तो इसलिए मैंने बोला है कॉम्प्रहेंशन हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। UPSC जानबूझकर और हर हालत में देखना चाहता है, चेक करना चाहता है बच्चा कॉम्प्रहेंड करता है या नहीं, क्योंकि ब्यूरोक्रेट का काम, बेसिक काम यही है, रीड एंड राइट। आपको पढ़ना है तो आपने जो डॉक्यूमेंट पढ़ा है, जो फाइल आपने चेक करी है, क्या उसका सही मतलब आप समझ पाए हो, नहीं कर पाए, और वही आपको लिखना है सही तरीके से, वो मेंस में देखेंगे। CSAT अब साथ में लॉजिकल रीजनिंग देखो, 15 क्वेश्चंस यहाँ पर है, कम हो रहे हैं, ग्राफ शो कर रहा है। तो अगर रीजनिंग कम हो रही है, इसका मतलब है मैथ बढ़ रही है साथ में। तो मैथ जैसे जैसे बढ़ेगी तो हमारा पेपर टफ होता चला जाएगा। तो 2022 और 2023 में UPSC ने CSAT में रुला दिया है बच्चों को वास्तव में। लास्ट तो पेपर 2 देख लो आप, सुप्रीम कोर्ट में केस चला गया, ये हो गया, वो हो गया, इतनी खतरनाक मैथ पूछी है। हमें मैथ पे कमांड करने की ज़रूरत नहीं है, बेसिक मैथ पढ़ने की ज़रूरत है। लेकिन कॉम्प्रहेंशन और रीजनिंग पे कमांड करके चले जाओगे तो आपका इन दोनों के बेसिस पे हमारे गिने चुने 27 क्वेश्चन सही चाहिए हैं। तो हम 45 क्वेश्चन टारगेट करेंगे, उसमें से माइनस मार्किंग होने के बाद भी हम क्वालिफाई कर जाएंगे। यही बेस्ट स्ट्रेटजी है आपको जो एक्सेप्ट करनी है, सिंपल। अब हम किस तरीके से टारगेट करें अपने कॉम्प्रहेंशन को, मैथ को, रीजन को। UPSC की वेबसाइट पे आपको प्रीलिम्स के पेपर मिल जाएंगे, या फिर कोई और वेबसाइट से मिले, कहीं से भी मिले, आपको प्रीलिम्स के CSAT का PYQ डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डाउनलोड कर लीजिए और उनको लगाइए 2024 से, रिवर्स डायरेक्शन में लगाइए, और UPSC की ही आंसर की आपको मानना है, किसी की आंसर की नहीं मानेंगे। कोई भी क्वेश्चन हो, ओनली एंड ओनली UPSC की आंसर की को आप प्रायोरिटी देंगे। 2024 की आंसर की अभी आई नहीं है, और 2023 की आ चुकी है, 2022 की आ चुकी है। बिकॉज इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन या फिर आप जो हिंदी कॉम्प्रहेंशन, जो कॉम्प्रहेंशन है कोई भी लैंग्वेज में हो, कॉम्प्रहेंशन के ज़्यादातर क्वेश्चन आप देखेंगे, इवन कोचिंग इंस्टीट्यूशंस भी गलत बताते हैं। कॉम्प्रहेंशन जो पार्ट है वो आपको सिर्फ और सिर्फ UPSC की ऑफिशियल आंसर की से मैच करने हैं। बाकी सारे करेंगे, मैथ करेंगे, रीजनिंग वाले क्वेश्चंस भी हम ऑफिशियल आंसर की से मैच करेंगे, लेकिन कॉम्प्रहेंशन सिर्फ और सिर्फ हम ऑफिशियल आंसर की से ही देखिए। बिकॉज हमें UPSC का माइंडसेट समझने में आसानी होगी जब हम UPSC की ऑफिशियल आंसर की को समझेंगे। हमने कोई पैसेज पढ़ लिया और UPSC ने उसका आंसर क्या माना, जब आप ये लगातार 10 to 20 क्वेश्चंस को एक बार वन सिटिंग में देख लोगे ना, एक बार बैठ के देख लोगे, तो UPSC का माइंडसेट समझ में आ जाएगा। UPSC का माइंडसेट कैसा है मैं आपको बता दे रहा, बेसिक बिल्कुल। मैं ये बात करना चाह रहा था, कॉम्प्रहेंशन की अलग से वीडियो में बनाऊंगा। एक सिंपल हिंट दे रहा मैं आपको कॉम्प्रहेंशन की, मैंने भी कहीं और से सीखा था। यूट्यूब पे बहुत शानदार एक यूट्यूब चैनल है, मैं से वहाँ पे देखा था, मैं क्रेडिट उन्हीं को देता हूँ। मतलब एक शॉर्ट ट्रिक हो जाती ना, हमें समझने में बहुत सारी टाइम लगता है, लेकिन अगर हमारे पास में गाइड है, कोई मेंटर है, वो हमें आसानी से अपनी एक्सपीरियंस से लर्निंग हमें दे देता है। तो आपने कोई भी पैसेज पढ़ लिया, इस तरीके से पैसेज है 3-4 लाइनों का, अब हमें आंसर देना रहता है, इसका रेफरेंस क्या है, इसका इन्फ्रेंस क्या है, इसका मैसेज क्या है, वगैरह वगैरह, सजेशन वगैरह। तो फर्स्ट, सेकंड, 3 ऐसे ऑप्शन होते हैं हमारे पास में। ऑप्शन में कभी भी हमें क्या एलिमिनेट करना है, हमेशा हमें चेक करना है
एलिमिनेट मतलब आंसर नहीं होगा। 99% आपको ये ट्रिक काम करेगी कॉम्प्रहेंशन पैसेज में। नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ठीक है, नेगेटिविटी नहीं होना चाहिए आंसर में। सेकंड है एक्सट्रीम वर्ड नहीं होने चाहिए, कि मान लीजिए अभी कोई भी यूक्रेन वॉर चल रहा है, इसराइल वॉर चल रहा है, या फिर कोई भी चीज़ है कि ट्रंप ने इंडिया पर रेसिप्रोकल टैक्स लगा दिया, सो वी अगर मान लीजिए एक ऑप्शन ऐसा आ गया तो इंडिया को कड़े शब्दों में यूएस को बता देना चाहिए कि वी आर नॉट रेडी टू टॉलरेट इट। इस तरीके से एक्सट्रीम इवेंट नहीं होने चाहिए, एक्सट्रीम क्वेश्चंस ऑप्शंस में नहीं होने चाहिए, हमें हटाने हैं। नेगेटिव पॉइंट भी नहीं होना चाहिए कि पॉल्यूशन इतना ज़्यादा बढ़ने के कारण हमें सारे की सारे व्हीकल्स को कंप्लीटली बैन करने की ज़रूरत है, नहीं, नॉट प्रैक्टिकल। तो हमें प्रैक्टिकल अप्रोच चेक करता है हमारा यूपीएससी, प्रैक्टिकल अप्रोच होना चाहिए। सेकंड, पॉजिटिव अप्रोच होना चाहिए, है ना, नेगेटिव माइंडसेट नहीं होना चाहिए। ये सारी बातें आप याद करके बिना पैसेज पढ़े भी क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं, है ना। एटलीस्ट 50% आपकी एक्यूरेसी यहाँ से सही हो जाएगी, सिर्फ और सिर्फ ये 4 पॉइंट याद रखने से कि नेगेटिव नहीं होगा आंसर, एक्सट्रीम नहीं होगा, पॉजिटिव होगा, प्रैक्टिकल अप्रोच होना चाहिए। प्रैक्टिकल हम जिसको अप्लाई कर सकें, बिकॉज आप ब्यूरोक्रेट बनने जा रहे हो, पॉलिसी मेकर, है ना। अगर प्रैक्टिकल सजेशन नहीं दोगे तो आपका कोई भी काम नहीं है वहाँ पर, सिंपल है। तो ये चीज़ हमें याद रखनी है। सीसेट के लिए मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सीरीज़ करूँगा, रीजनिंग कॉम्प्रहेंशन पर मेरा टारगेट रहेगा। मैथ के बेसिक क्वेश्चंस जिन्हें हम छोड़ना नहीं चाहिए, बाकी छोड़ दो, हमें क्वालिफाई करना है, जीएस के लिए मैं टाइम देना है, ठीक है। डेली आप अभी से 1 आवर सीसेट को देना स्टार्ट कर दो, लास्ट मोमेंट में आप नर्वस नहीं होंगे, ठीक है। लास्ट में देखते हैं बहुत सारे लोग गलती करते हैं कि सीसेट कैसे करें, सीसेट कैसे करें, और सीसेट नहीं हुआ मान लीजिए, और जीएस में अच्छा स्कोर हो रहा आपका 100+, सीसेट क्वालिफाई नहीं किया, पूरा साल वेस्ट, आपने मेंस नहीं लिखा, है ना। केयरलेसनेस नहीं दिखानी है यहाँ पर, सीसेट को फोकस करिए, कॉम्प्रहेंशन को पढ़िए, आपको ऑफिशियल आंसर की को मैच करना है। पैसेज पढ़ा हमने, आंसर ये लग रहा था, हमने टिक लगा दिया उसमें। प्रैक्टिस जब करेंगे मॉक पेपर में, और यूपीएससी के आंसर की देखेंगे कि यूपीएससी ने आंसर क्या माना था, और अपने माइंडसेट को फिर उसी आंसर की के अकॉर्डिंग, यूपीएससी के माइंडसेट के अकॉर्डिंग अपने माइंडसेट को हम मोल्ड करेंगे, ठीक है। वैसा अपना माइंडसेट लेके जाएंगे एग्जामिनेशन हॉल में, और हमारे सारे के सारे कॉम्प्रहेंशन सही होंगे, 90% आपके कॉम्प्रहेंशन सही होंगे। जो मैंने आपको पॉइंट बताए हैं वो चीज़ें याद रखना है। सिंपल स्ट्रेटजी है, स्मॉल स्ट्रेटजी है। अगर आप इस पर डिटेल्ड एक वीडियो चाहते हो, या फिर सीसेट की क्लासेस चाहते हो, जो मैथ, रीजनिंग, कॉम्प्रहेंशन की, मैं ज़रूर उस पर बनाऊंगा, कमेंट में आप ज़रूर बताएं। थैंक यू, टेक केयर, बाय।